आज हम संस्कृत के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और समझेंगे। अगला पैराग्राफ मिलाएं। काकस्य रत्नं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डयमानः। अर्थात काकस्य मीन्स कौआ की इस प्रकार की रटन को सुनकर वृक्ष के समीप चरते हुए वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायातः मीन्स आ गए। तो कौए की इस प्रकार की रटन को सुनकर वृक्ष के समीप चरते हुए, वृक्ष के ऊपर उड़ते हुए, डयमाना मीन्स होता है उड़ते हुए, वृक्ष के ऊपर उड़ते हुए एवं वृक्ष की कोठर में रह रहे सभी प्राणी, पशु पक्षी और सर्प वहाँ आ गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः फटाटोपं कुर्वन् न्यगदत। उन सबके मध्य में सबसे पहले, प्रथम मीन्स पहले, सबसे पहले सर्प ने अपने फण से क्रोध प्रकट करते हुए कहा। फटाटोपम यानी फण से क्रोध करना। फण से क्रोध करते हुए कहा, पितृ पिता महानाम कालादपि अहम अत्रैव निवसामि। मैं अपने बाप दादाओं के समय से, पितृ पिता महानाम का मतलब होता है पिता के पिता, तो बाप दादाओं के समय से मैं यहीं रह रहा हूँ। अतो अयम इसलिए वृक्षः मदी एव इति, यह पेड़ मेरा ही है। ततः शाखातः शाखान्तरं चक्रम एकः कीटः प्रत्यवदत्। चक्रम मीन्स घूमकर, कीटा मीन्स कीड़ा। तभी शाखा पर घूमकर एक कीड़े ने प्रत्यवदत् मीन्स जवाब दिया। मदीयः अर्भकैः साधर्म अहम बहुवर्षेभ्यः अतएव उषितवानास्मि। मेरे अब्बर के मीन्स मेरे पुत्रों के साथ मैं बहुत वर्षों से, बहुवर्षे मीन्स बहुत वर्षों से यहीं रह रहा हूँ। अतो अयम इसलिए वृक्षः ममेव इति, यह पेड़ मेरा है। अगला पैराग्राफ मिलाएं। अनंतरम सुकः, बाद में, अनंतरम मीन्स बाद में, सुकः मीन्स तोता। बाद में तोता बोला, अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अयं त्रयो वर्तते। इस पेड़ के फलों को मैं जन्म से ही खा रहा हूँ। नाहमिमं द्रुमं परित्यक्तुमिच्छामि, मैं इस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। परित्यक्त यानी छोड़ना। इति उच्चै मदी एवायं न्याग्रोध वृक्षः इति उच्चैः अभणत्, यह बरगद का पेड़ मेरा ही है। ततस् तत्र तया अपरिमितः क्रमः कीटाश्च अयं तरुः अस्मदीय एव। फिर वहाँ एकत्रित ढेर सारे कीड़े, छोटे और बड़े, कहने लगे कि यह पेड़ हमारा है। इति उक्त्वा वृक्षस्य परिस्वयं स्वम् अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वन्। इस तरह सभी अपना अपना अधिकार जताते हुए वे विचित्र शोर करने लगे। कोलाहलम मीन्स शोर होता है, तो वह विचित्र तरह से शोर करने लगे। अगला पैराग्राफ। अत्रान्ते कश्चित् अजापुत्रः तत्र गतः। अजापुत्र मीन्स बकरी का बच्चा। अत्रांतरे यानी इसी बीच एक बकरी का बच्चा, तत्र मीन्स वहाँ आया।
सो अपि तस्य तरोह पत्राणि खादन नदन्ति, इसमें वह भी, सो अपि मीन्स वह भी, तस्य यानी उस, वह भी उस पेड़ के पत्ते खाकर प्रसन्न होता, नदन्ति मीन्स प्रसन्न होना, प्रसन्न होता था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयं कर्तुं तम प्रार्थयन्त, उसे देखकर, तम दृष्ट्वा उसे देखकर, सर्वे प्राणी सभी प्राणियों ने उससे न्याय निर्णय के लिए प्रार्थना की, प्रार्थयन्त यानी प्रार्थना करना। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत्, सभी की बात सुनकर वह बकरा बोला, अवदत् मीन्स बोलना। अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णितः, मेरे द्वारा सभी की समस्या सुनी गई। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत, मेरी बात तुम सब सुनो। काश्चन शाखा काकेभ्यः शाखान्तराणि च कृमिकीटेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। कोई शाखा, काश्चन शाखा मीन्स कोई शाखा, काकेभ्यः मीन्स कौओं को, शाखांतराणि च कृमिकीटेभ्यः दूसरी शाखा कीट पतंगों को, मूलम मीन्स जड़, जड़ सभी को, सर्वेभ्य मीन्स सभी को, अनेन प्रकार इस प्रकार सभी को, पेड़ का विभज्य यानी हिस्सा, दापयिष्यामि यानी दिलवाऊंगा। अस्मित्र ग्रामे कश्चित् वृक्ष छेदकः मे मित्र अस्ति, इसी गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है। तम आह्वयामि इमं वृक्षं खण्डशः कर्तुम इति, इस पेड़ के वृक्ष खंडस मीन्स वृक्षों के टुकड़े टुकड़े, इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े करने के लिए मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। आह्वयामि मीन्स बुलाकर लाना, बुलाकर लाता हूँ। अगला पैराग्राफ। अजस्य निर्णयः सर्वे स्वीकृतः, बकरी के बच्चे का निर्णय सभी ने स्वीकार किया। अतः सर्वे अपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा न्याग्रोध वृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्ते, इसलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के पेड़ को काटकर उसके वृक्ष के हिस्से को बांटने की प्रार्थना करने लगे। परम सोऽयं काष्ठछेदकम् अवदत्, बोला, पर वह लकड़ी काटने वाला बोला, पूर्वम अहम वृक्षान् छिन्नादि, इसमें पहले मैं पेड़ों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्माणि न व्यापार्यानि, अब मैं वैसा बुरा काम नहीं करूँगा। वृक्षाणां छेदनं महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति, वृक्षों को काटना महापाप है, यह मेरी समझ में